नमस्कार, सुप्रभात। 20 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 20 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है, इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 20 मई 2025 को मंगलवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी तिथि 5:52 सुबेरे तक रहेगी, जो कि अगले दिन का सुबेरा होने वाला होगा। महंत काल, मीराचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल है, फिर अमृत काल है, फिर बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल, अमृत काल में तो वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि अमृत काल, महंत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 5:12 सुबेरे से लेके 6 बजे सुबेरे तक है, यानी 21 तारीख से ठीक पहले वाला समय। अमृत काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 11:36 सुबेरे तक है। फिर 12:24 से शुरू होकर 1 बजे 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1 बजे 2:48 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात के 12:24 से शुरू होकर सुबेरे रात के 2:48 तक है। बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर शाम को 6:48 तक है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा, नामकरण का शुभ मुहूर्त अगर जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन बेचने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, किसी से किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल। मंगलवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है
तो गुड़ खाने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे देखे चार्ट का उपयोग करें, यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो समय से आपको मिल जाए।